जय जीवदानी। दिन कभी एक से नहीं रहते, लेकिन जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुश्किलें आती जाती हैं तो इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे अब अच्छा समय नहीं आएगा। पिछले दिनों मंगल और सूर्य की मूवमेंट के कारण इसी तरह कुछ लोगों ने महसूस किया था। उसमें से इन दिनों जब एक एक करके 2 ग्रह सुधर गए और मंगल उच्च के रहे, तो अब लोगों को ईश्वर पर भरोसा होने लगा है। कुछ लोगों ने मुझे शेयर भी किया, लेकिन कई लोगों की परेशानियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। तो क्या ये जो कैप्शंस हम डालते हैं हमेशा, जैसे कि इस बार मैं कैप्शन डाल रही हूँ कि भाग्योदयकारी समय है, बरतें ये सावधानियाँ। कई बार क्या होता है, द्वारे लक्ष्मी खड़ी होती हैं आपके लिए धन वैभव लेके, लेकिन इंसान कहता है कि नहीं माँ, पहले मैं ये काम कर लूँ फिर आके आपको अंदर लेता हूँ। इसके बाद कई ऐसे समय आते हैं जब इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी किस्मत को ठुकरा देता है। ऐसे में सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी होती हैं। कई बार पैसा आता है और हेल्थ अच्छी नहीं होती। कई बार आपके जीवन में सब कुछ होता है और आपके बाल बच्चे, पति पत्नी या अन्य रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो एक तरफ कोई ऐसी होती है हमेशा जो दुख देती रहती है, और इंसान की ज़िंदगी में ये सब रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं। ऐसा सोचते हुए हम प्रैक्टिकल रेमेडीज़ ज़्यादा करें, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी करें और अपनी परिस्थिति को एस्ट्रोलॉजर द्वारा समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार जब किसी ने कहा कि आपके समय अच्छा आ रहा है लेकिन बरतें ये सावधानियाँ, तो ध्यान देना चाहिए उस बात पर। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के साथ। तारीख 1 फेब 2025 से लेकर तारीख 8 फेब मतलब फरवरी 2025 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। और आप सभी को हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल अगर आप नए आए हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने से मेरी सभी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, और साथ साथ शुल्क है ये भी बता दूं। एक बात और ज़रूरी करनी है, कई बार क्या होता है हम किसी राशि के विषय में जब बताते हैं तो लोग कहते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप कहती हैं। बिल्कुल सच कहते हैं आप। ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशन इसलिए मैच ना कर रही हो क्योंकि आपकी दशा, महादशा, गोचर ये सब आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, आपके भावों के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं उनकी वजह से, या दशा महादशा की वजह से। इसीलिए जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो 40-50% होता है, बाकी आपकी अपनी कुंडली की परिस्थिति होती है, और कंसल्टेंसी नंबर इसीलिए दिया जाता है। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह की ग्रह गोचरी व्यवस्था का क्या असर है वो बताऊं आपको, और साथ साथ में हम उपाय भी बताएंगे मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। तारीख 1 को यह सप्ताह शुरू होगा स्वग्रही चंद्रमा के साथ। कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे, माघ स्नान समाप्ति हो जाएगी फरवरी की। ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को। फरवरी के विषय में मैंने आपको पूरे महीने का वीडियो दिया हुआ है, पिछली 15 तारीख को, उसको अवश्य देखें। पूर्णिमा समाप्ति उत्तर रात्रि 3:38 पर होगी। 2 तारीख को गुरु प्रतिपदा है। 3 तारीख को बुध कुंभ राशि में रात्रि 9:51 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका बहुत बड़ा असर आएगा सभी राशि वालों पर। आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि जो है वो राहु की राशि होती है, शनि की राशि होती है। बुध का वहाँ जाना बहुत ज़्यादा सुहाएगा सभी को, और इसका पूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी मैं तथ्यों के साथ, तो वो अवश्य देखिएगा। इन दिनों राहु कुंभ राशि में बैठे भी हैं तो गुरु को मिल जाएंगे मित्र। आगे चलते हैं। 4 तारीख को बुध पश्चिम में उदित हो जाएंगे, तो बुध का प्रकाश भी फैलेगा, बुध की शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो इस बार का बुध का राशि भविष्य बड़ा ज़बरदस्त होगा। तारीख 5 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, गणेश जी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन पूरा महीना कोई संकट ना आए, इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, या रात्रि में चंद्रमा देख के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन रात को 9:49 पर चंद्रमा उदित होने वाले हैं, इतना ध्यान रखें।
और इसी दिन शुक्र कुंभ राशि में देर रात्रि प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका मतलब 6 तारीख को ये घटना घटेगी। और इसी दिन सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे दोपहर 2:03 पर। तो सप्ताह रंगारंग है, बहुत सारे लोगों के लिए सौभाग्यकारी भी है, भाग्योदयकारी भी है, क्योंकि बुध और शुक्र जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं वो दोनों ही अपने मित्र राहु के साथ प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। एक तरफ मकर राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए थे शुक्र अस्त अवस्था में, और अस्त से निकलकर अब वो व्यस्त हो गए हैं, उनके फिर से अच्छे असर आने शुरू हो गए। शुक्र को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपने पिछले 2 वीडियोस में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, शुक्र वृषभ राशि के लिए और उदित शुक्र का असर। आगे हम देखते हैं 8 तारीख को भानु सप्तमी है और महाराष्ट्र में श्री गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव में मनाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य आप सभी के साथ, मेष से लेके मीन राशि और रेमेडीज। मेष राशि, आपके लग्नेश बैठे थे उच्च के इन दिनों और अभी भी उच्च के हैं। काम, वाहन, प्रॉपर्टी के खूब बढ़ेंगे, नौकरी से रिलेटेड उन्नति हो सकती है। ये भी याद रखें कि अब महालक्ष्मी योग लाभ में बनने वाला है राहु शुक्र बुध का इस सप्ताह में, तो आपको एक बड़ा धन का अमाउंट आ सकता है जो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। बोलने चालने के बिजनेस हो या केसेस विवाद से हो या आपकी मैनिपुलेशन हो या आपकी होशियारी चतुराई हो या मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में हो, ये काम तो होकर रहेगा अगर आपकी अपनी महादशा अंतरदशा वगैरह सही चल रही है, तो इसमें साढ़े साथी दखल ना दे पाएगी। अब ये भी याद रखें कि अभी भी सूर्य जो है मकर के घर में है, आगे राहु के साथ होंगे और आगे शनि के साथ होंगे, तो आपको सावधानी बरतनी अपनी मानसिक दशा पर। मैंने हर वीडियो में इस बार बताऊंगी कि क्या सावधानी है और क्या अच्छाई है। तो आपको अपने बच्चों के साथ बिगाड़नी नहीं, अपना मानसिक लेवल ठीक रखना है, अपना पढ़ाई के लिए व्यस्त रहना है। अगर आप और आपके बच्चे किसी भी मानसिक उलझन से भी गुजर रहे हैं तो आप कीजिए सूर्य की आराधना, आप कीजिए गायत्री के जाप, आप कीजिए साथ साथ सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, या आप ले सकते हैं सूर्य के 12 नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुरु की दृष्टि सीधा भाग्य पर पड़ रही है, तो नए काम की एक शुरुआत हो जाएगी और ये बहुत दिनों से है, बट गुरु वक्री है इन दिनों, तो थोड़ा कम है कि पूरे तरह आपका मन संतोषजनक परिस्थिति को नहीं पाता, लेकिन अच्छी अवस्था है क्योंकि भाग्येश भाग्य को देखता है और साथ साथ में आपके कई सारे कार्य भी मंगल के कारण बन रहे हैं। और अब शुक्र बुध राहु भी आपके फेवर में हो गए, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, बीच बीच में पैसा रुक सकता है लेकिन बड़ा पैसा आने के भी योग बनते हैं। इसके साथ चंद्रमा की मूवमेंट देखें तो माता पक्ष से खुशी और शुरुआत में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं वाहन प्रॉपर्टी की। अब शुक्र उदित हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम बाकी बचे हुए ग्रहों की। तो केतु की बात करें तो वो आपको मेंटली लोनली बनाता है और इसके लिए आपको गणेश जी की पूजा आपके लग्न के लिए और केतु के लिए सर्वोपरि है। आप जाकर गणेश जी को मंगलवार के दिन एक नारियल चढ़ा आया करें। वृषभ राशि वालों, अब सारे परेशानियों के दिन आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं। कुछ भाव आपके इतने अच्छे जा रहे हैं कि आप अब मांगिए मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई नौकरी तो आपकी फट से बन जाएगी। लाभ आएगा शनि शनि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन अभी जो लाभ होगा वो स्थिर चिरकाल तक टिक सकता है। बस आपको अपनी समझदारी से काम करना, अपनी पर्सनालिटी यूज़ करनी है, अपनी होशियारी चतुराई दिखानी है, अपना मानसिक बल दिखाना है, अपना परिवार का सपोर्ट लेना है। अब आपके बच्चों से रिलेटेड भी कई समस्याएं खत्म, और आपके शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन की वजह से बोलने चालने के कामों में या आपके कई सारे अंक गणित, खेती, या आप बोल दीजिए मीडिया, या कोई ओहदा, इंक्रीमेंट या कोई नौकरी, इन सब में आपको खूब लाभ होने वाला है। ये भी याद रखें कि ये कई सारे कार्य जो हैं ये नसीब से भी मिल सकता है। एग्रेसिव रूप से काम करेंगे आप धन प्राप्ति के लिए, और आपके निर्णय भी सही रहेंगे। जो निर्णय लिए हैं वो आगे चल के बढ़िया रहेंगे। अब यहाँ पर माँ की तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ती है। घर की व्यवस्था ठीक करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। और एक बात, अब जो इस समय आपको कोई हार्ट की समस्या है या कोई अन्य तकलीफ है आपकी माता जी को, तो उसका भी
ध्यान रखना है आपको। एक और अच्छी बात है कि सप्ताह की शुरुआत स्वग्रही चंद्रमा से हो रही है और ये स्वग्रही चंद्रमा आपके जीवन में आपको कई प्रकार का सुख, यात्रा से रिलेटेड, एंजॉयमेंट से रिलेटेड या छोटे भाई बहनों से रिलेटेड शुरुआत में ही दे देंगे। अब जो दशम के राहु हैं वो आपको तरह तरह के कार्य दिलवाते हैं और तत्पर रहिए बस आप कार्य को ग्रैब करने के लिए। ये वाला सप्ताह आपको बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। परिवारजनों से अगर मन मुटाव है तो उससे बचना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ या आपके राधे कृष्णा के जाप आपको बहुत ज़्यादा सुहा सकते हैं और साथ साथ में आप जो हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें तो वो भी आपके लिए अच्छे हैं। आप कुछ स्त्रियों में कुछ पैसे बांट दिया करें जो ज़रूरतमंद हैं और अगर आप दे सकते हैं तो वाई नॉट, आप उनकी मदद अवश्य करें। मिथुन राशि, देखिए बहुत दिनों से चर्चा में है मिथुन राशि बहुत लोगों द्वारा, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। अब कुछ ना कुछ तो अच्छा और कुछ ना कुछ तो बुरा चलता है। इसमें आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि ग्लास कितना भरा हुआ है, ग्लास कितना खाली है, ये प्रभु पर छोड़ दो और अपनी चिंता प्रभु पर छोड़ के आगे बढ़ो। बहुत अच्छा समय आया है। अचानक से भाग्योदय, उन्नति, कोई बड़ा मीडिया का काम, कोई आपको अचानक से खुशियां प्राप्त होना, आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होना, अब आपके रोड़े निकल जाना, कार्य से सामने सामने दिखाई देना कि अब आपका अच्छा समय आया है। शुक्र उदित हो चुके हैं, शुक्र बुध स्थानांतरण अपने मित्र के घर कर चुके हैं तो मानसिक बेचैनी भी खत्म, आपकी माता की तबीयत अच्छी, आप स्व को लेकर कॉन्फिडेंस, और ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते तो हैं लेकिन इस बार आप उसको अगर महसूस करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये भी याद रखें कि शादी के वर वधू चयन के आपके परम योग हैं और भाग्यकारी संदेश से जब बनते हैं तो आपको ये योग कैश कर लेने चाहिए। गुरु की संपूर्ण दृष्टि है, इन दिनों धन भी आ सकता है, बड़ा आपके लिए द्वारे आपके बड़ा काम हो सकता है, बोलने चालने का, और नौकरी भी प्राप्त हो सकती है आपको ऊंचे ओहदे पर, और थोड़ी तबीयत भी संभालनी पड़ सकती है। अचानक से स्ट्रेस या हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनसे बच के रहिए, और जो भी आपको यात्राओं में परेशानी आती है तो उसके लिए भी सावधान रहिए। बहुत ज़्यादा आश्वस्त होकर दवाइयाँ ना लेकर जाना, खाना पीना ना लेकर जाना, ऐसा ना करें। अब देखिए कि एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी है तो इसके कारण आपका निरंतर पैसा आना, केसेस विवाद से निकल जाना, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपके यात्राओं में स्थगित हो गए थे वो आप करेंगे और अब आपके लिए बस आगे बढ़ने का समय है। गणेश जी के मंदिर जाकर माथा टेका कीजिए और सूर्य को निरंतर जल चढ़ाइए, नहीं तो दांत, आंखें, स्पाइन और हड्डियां, इन सब से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ गेहूं लेके वो संडे के दिन दान कर सकते हैं, या बिना नमक का खाना खाने की सलाह कुछ लोग देते हैं रविवार के दिन, या अदरवाइज भी आप सूर्य की आराधना करें। कर्क राशि, मैं बार बार कर्क राशि वालों को भोले भाले कहती हूँ तो आपको लगता होगा कि ये स्त्री क्या कहती है, लेकिन बिल्कुल सही कहती हूँ। झट से गुस्सा होने वाले, झट से प्यार करने वाले, मन में पाप न रखने वाले, एकदम निश्चल स्वभाव के होते हैं कर्क राशि वाले। लिख के रख लो कि ये समय अब आपके लिए कुछ ऐसा काम लेकर आएगा जिससे आपकी कई सारी परेशानियां कार्यों से रिलेटेड निपट सकती हैं, प्रोवाइडेडली। देखो, हमेशा प्रोवाइडेडली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने तो कह दिया लेकिन आपने किया ही नहीं, मक्खी नहीं उड़ाई तो मुंह से मक्खी कैसे हटेगी। तो आपको कार्य करना चाहिए। आप नौकरी ढूंढें, आप ढूंढें अपने लिए वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम, या आप ढूंढें कोई ऐसा काम जिसमें आपकी उन्नति हो, जैसे स्टेट एजेंट होते हैं, या कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई पुलिस है, कोई आर्मी में जा सकता है तो कृपया ढूंढें। आपका व्यवसाय भूमि से रिलेटेड बनने, बिल्डर लोग हैं उनका भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब होगा क्या, लाभ भाव के स्वामी अष्टम में जाएंगे और आपके द्वादश भाव के स्वामी भी अष्टम में जाएंगे। ये विपरीत लगेगा लेकिन विपरीत नहीं है। नया काम विदेश में स्टार्ट हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, केसेस विवाद में थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो हो सकती है, लेकिन आप केसेस विवाद से निकलने की पूरी कोशिश करोगे। जो नींदें नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, तो अब थोड़ी सी झलक दिखाई दी है कि मैं ये काम निपटा सकता हूँ, कर सकता हूँ। बोलने चालने से रिलेटेड हो,
परिवार से रिलेटेड हो या विवाहित जीवन के सपोर्ट से हो, तो अब आप पहले भी आश्वस्त थे आप, लेकिन अब ज़्यादा आश्वस्त होंगे इस बात को लेकर के जो शुक्र उदित हुए उसने लाभ खोला। माता के लिए जो आपने उलट पलट सोच के रखा उससे अब आपकी मुक्ति हुई, आप सही सोचना शुरू किए। देखिए, आपके लिए आपकी माता आपका धन है। जितना पैर छुएंगे उतना धन आएगा, जितनी सेवा करेंगे उतना धन आएगा। जितनी देर माता से विरोध में रहोगे आपका धन रुकेगा। तो ये देखने वाली एस्ट्रोलॉजिकल बात है। अब मानसिक बल आपको बहुत है, लेकिन बहुत गुस्सा करते हो आप, फिर शांत भी हो जाते हो, लेकिन बिगाड़ देते हो ना गुस्सा करके, वो गड़बड़ बात है। आपके लग्न शुरुआत में सप्ताह के लग्न में है, तो आपको खुशियों भरा सप्ताह है शुरुआत में ही, और बाद में भी आपके लिए चंद्रमा का सपोर्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, और साथ साथ में आपको शांत रहने के लिए मेडिटेशन करना है या बहुत सारा पानी पीना है। सिंह राशि, लग्नेश की बात करूं, मकर राशि में बैठकर भी अभी आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, क्योंकि षष्ठ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य स्ट्रांग हो जाता है और आपको वो नौकरी देते हैं। देश विदेश में आपके लोन्स वगैरह सरकार से प्राप्ति कराते हैं, लेकिन सूर्य मंगल साथ में बैठे हैं तो तबीयत भी संभालें, चोटें लगने से संभालें, कुछ अपने ऐसे वाहन तेज़ी से ना चलाएं, तो काम की तरफ ध्यान दें। तो बड़ी नौकरी मिलने के, इंक्रीमेंट होने के आपके काफ़ी काम हो सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्येश जो है मंगल, उसकी दृष्टि पड़ रही है भाग्य पे, विदेशों पे, और आपको इस बात से आश्वस्त रहना चाहिए कि आपको काम करने से काम अवश्य मिलेगा। अब देखिए, शुक्र आएंगे आपके सप्तम में, तो आपको बहुत अच्छा योग है शादी के लिए वर वधू चयन का, और साथ में बुध भी बैठेंगे, तो चतुराई करके अपना पैसा निकाल लीजिए केस विवाद से, और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। आपका धन लाभ भी होगा, पैसे भी आएंगे व्यवसाय से। विवाहित जीवन अगर है तो उसमें आपको आपके साथी से जो मनमुटाव चल रहा है उससे आपको जो है शांति मिलेगी। अपनी पूरी पर्सनालिटी में आपको जो वीकनेस लगती है ना, जो अभी फ़िलहाल, इसको 3 महीना संभालें और अपनी हड्डियाँ वगैरह के लिए अपने विटामिन्स और वगैरह लेते रहें तो आपके लिए अच्छा है। नहीं तो विटामिन सबसे बड़ी है कि सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, 5 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा आपको। करके देखें, मेरी बात मान के देखें। जहाँ पर सूर्य नहीं दिखाई देते ऐसे भी प्रदेश हैं, वहाँ पर आप ईस्ट की तरफ बैठ के गायत्री के जप करें। अब आपके लिए अच्छी स्थिति है कि आपके वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी खबरें आ सकती हैं। माता पक्ष से सपोर्ट तो है, लेकिन उनकी तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपके कई सारे ऐसे काम जो यात्राओं में बन जाने थे वो बन जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों की उन्नति हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। बेस्ट है कि आप सन के आगे ओम के जाप किया करें, सांस खींच के मेडिटेशन करें, जिससे आपको काफ़ी उपलब्धियां होंगी। सिर्फ करके देखें। कन्या राशि, चर्चा में नहीं रही कन्या राशि बहुत दिनों से, लेकिन अब मैं करती हूँ चर्चा कि तैयार हो जाइए नौकरी प्राप्त करने के लिए, तैयार हो जाइए अपने आप को आश्वस्त पाने के लिए। पहले भी हैं आप आश्वस्त, लेकिन आपको धन की आपूर्ति पूरी तरह नहीं हो रही थी, कामकाज में विलंब हो रहा था और आपको ऐसे लग रहा था कि कितने दिन चलेगा ये। अब इससे तो मुक्ति हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि सप्ताह शुरू हो रहा है आपके स्वग्रही चंद्रमा से, तो आपके धन आने की शुरुआत होगी, अवश्य होगी। फिर बोलती हूँ, प्रोवाइडेडली के ध्यान दो, अपने आवेदन भरो, नौकरी के लिए आगे बढ़ो। राहु षष्ठ का बहुत अच्छा होता है, आपको एक अच्छी अवस्था में ले जाकर छोड़ सकता है। जब अच्छी अवस्था में आए तो वो धन जो है वो आप संभाल कर रख लें, नहीं तो राहु जिस तरह देगा उसी तरह ले जाएगा। ये याद रखना है कि आपको कोई अगर खर्चों से रिलेटेड परेशानी है, या आपके प्रेम संबंध से परेशानी है, या आपके ऊपर कोई केस विवाद है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नेगेटिव पॉइंट है, और बाकी पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। यात्राओं में लाभ, तबीयत पहले से अच्छी और बड़ी नौकरी लगने के संकेत, बच्चों की उन्नति, लेकिन दिमाग पर बड़ा तेज गुस्सा छाया रहेगा और उससे बचना है। किसी भी प्रकार के आपकी यात्राओं में रैश ड्राइविंग वगैरह नहीं चलेगी, नहीं तो चोटें वगैरह लग सकती हैं। इस बात से आपको अति सावधान रहना है।
ये भी समझ लीजिए कि बेस्ट उपाय होता है कामकाज बढ़ाने का, आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, जिससे आपके कई सारे कार्य बन सकते हैं। एक थाली में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराइए, 1000 तुलसी चढ़ाइए, भगवान के नाम लीजिए और खुश रहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है कि कृष्ण आपके साथ हैं और कृष्ण की ही आराधना आपको आगे लेकर जाएगी। भाग्योदयकारी संदेश से अब आना शुरू हो जाएंगे और बस आप अगर कार्य ठीक तरह से करें तो आपके धन बटोरने के दिन हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए, आप कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आपका लग्नेश जो है एक अच्छी अवस्था में आए। लीजिए जी, दरवाजे पर खड़ी हो गई वो अवस्था, और अब आप धन बनाइए, पैसा बनाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, खुशियाँ पाइए, बच्चों के साथ खुश रहिए, उनकी उन्नति देखिए, विदेश में काम देखिए, भाग्योदय देखिए, और जो मैनिपुलेशन करने की प्रवृत्ति थी वो भी कम हो जाएगी। महालक्ष्मी का साथ होगा, तबीयत बेहतर होगी और आप अपने आप को आश्वस्त काफ़ी दिनों तक पाओगे। तो इस स्थिति को आप अच्छी स्थिति समझो और आगे बढ़ो। ये भी समझ लो कि आपके कुछ काम जो अटके हुए थे प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, वो भी अभी हो सकते हैं, लेकिन आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा, नहीं तो हार्ट रिलेटेड समस्या होगी। माता की भी कुछ ऐसी स्थिति होगी, उनको संभालने की ज़रूरत है। विवाहित जीवन से सपोर्ट है, हर प्रकार का भूमि से रिलेटेड व्यापार बढ़ने की स्थिति है। और स्वग्रही चंद्रमा शुरुआत में ही आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से रिलेटेड फ़ायदा दिलाते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि आपके कुछ काम धन लाभ से रिलेटेड भी बनते तो नज़र आते हैं, लेकिन उतना मज़ा जितना आप हाई पॉइंट पे जाके मांगते हो भगवान से, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आपके कई सारे काम जो हैं मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, यही शुक्र बनाएंगे। कुछ अंक गणित, खेती, या आपके काम हैं टेक्नोलॉजी से, आईटी से, इंटरनेट से रिलेटेड, बोलचाल की भाषा से रिलेटेड, तो आपके सब कार्य जो है बनाने में तत्पर हैं बुध। और एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, बहुत अच्छा समय है। केस विवाद में मत पड़िएगा, ये मैं बता देती हूँ, नहीं तो अगले आने वाले 3 महीना बहुत परेशान होंगे। अपना पैसा भी संभाल के रखिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी। जो पैसा आ रहा है उसको मना मत कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आपके लिए बेस्ट है कि आप कृष्ण के शरण में जाएं, तो या आप काली की पूजा करें और काली के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जाप करें, तो आपकी उन्नति होगी। वृश्चिक राशि, कई लोगों ने कॉल करके कहा मैम बहुत ज़्यादा अच्छा कहा अपने वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन मेरे साथ ये नहीं हो रहा। और वाकई कई वृश्चिक राशि वालों के साथ अच्छा हो गया। तो जिनके साथ नहीं हुआ है उन लोगों को अपनी कुंडली दिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको गोचर सपोर्ट कर रहा है लेकिन अपनी दशा महादशा सूट नहीं कर रही। तो जो गोचर सपोर्ट कर रहा है उसके साथ मिल के दशा महादशा को मात दो। और कहते हैं ना कि दशा चले 10 साल और चाल चले 40 को प्रूफ करो। ये वाक्य मेरे छोटे भाई गोविंदा जी कहते हैं हमेशा, और मैं उनकी बात पर पूरा यकीन करती हूँ कि जो चल रहा है वो चलते रहने दो, लेकिन आपकी चाल जो है, आपके मूवमेंट्स जो हैं वो आपको यश देंगे। ये मैं वृश्चिक राशि वालों को आज फिर से एक बार कहती हूँ, काम को ग्रैब करो, नाम करो, आगे बढ़ो। अपने कुछ काम प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड भी बनाओ। बस आपको कार्यस्थल पर जो है गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, तो आपको नौकरी मिल सकती है, बड़े बड़े काम मिल सकते हैं। आपके महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है, आपकी माता पक्ष से बड़ा सहयोग मिलेगा, आपके लाभ होंगे, आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी, सुख की वृद्धि होगी। थोड़ा बहुत जो आपको छोटा मोटा लगा रहता है उसकी परेशानी नहीं करनी है।
और भाग्योदयकारी समय सप्ताह की शुरुआत में ही स्वग्रही चंद्रमा लेकर आया, तो सप्ताह बहुत शुभ है, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा आपकी यात्राओं में, आपके पैसे प्राप्त करने में। अगर हायर स्टडीज़ के लिए कुछ लोग जाना चाहते हैं वो जाएं। आपकी मानसिक बल की वृद्धि तो 11 मार्च के बाद होगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। फिलहाल तो जो धन आपको मिल रहा है उसको ग्रैब करें, परिवार के साथ खुश रहें, पेट रिलेटेड समस्याओं से बचें, मोटापे से बचें और साथ साथ डायबिटीज़ वगैरह से बचें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी आप ध्यान में रखें, आधे अधूरे काम न छोड़िएगा, ये अच्छा है वो नहीं अच्छा है। जो मिल रहा है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करें और अपना काम मेहनत करके करें, और गणेश जी और हनुमान जी के शरण में रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। ये भी याद रखें कि आप अगर कुछ हनुमान जी को पूजा प्रार्थना करके कुछ सेवा करते हो हनुमान जी की, तो अच्छा रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए देखिए समय अच्छा है, बलवान है, और समय आपको सपोर्ट करता है। व्यवसाय के लिए, कार्य के लिए, पर्सनालिटी के लिए थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज है, उससे आपको जूझना है। अब ये बात आपकी माँ ही समझेगी और आपको सपोर्ट करेगी, उनकी भी तबीयत संभालनी पड़ेगी आपको। अभी प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग हैं। जिन लोगों की शादियां होंगी, बहुत सुंदर घरों में उनका स्थानांतरण होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो लड़का हो तो आपकी वधू बहुत अच्छी आएगी, लड़की हो तो आपको बहुत अच्छा परिवार मिल सकता है। चॉइस करने में चूक मत कीजिएगा, मतलब आपने गलत कदम उठाया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। और आपके भाग्येश जो हैं सूर्य, उनसे रिलेटेड अगर बात करूं तो उनको जगाइए, ये सावधानी बरतिए। ये 3 महीना 14 अप्रैल तक आपको सूर्य की कड़क उपासना करनी है, गायत्री के जप करने हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने हैं, या 12 नाम लेने हैं सूर्य के। मैं सब लिंक डाल देती हूँ, ये भी देख लीजिए कि आधा अधूरा काम कराते कराते केतु आपको एक अच्छी दिशा में अब लेकर जाएंगे। क्योंकि हम कितना भी कहें, केतु जहाँ बैठता है वहाँ झंडा फहराते ही हैं, तो आपके भाग्य का झंडा अब फहराएंगे केतु। धीमे धीमे उनकी अनिष्टता भी खत्म हो रही है। माइंड खूब चलेगा धन लाने में, पैसा लाने में, और विदेश रिलेटेड काम भी हो सकते हैं, उनसे धन भी आ सकता है। कई लोग जो परिवार से रिलेटेड कुछ कार्य बढ़ाना चाहते थे विदेशों में, वो भी होगा। ये भी याद रखें कि परिवार के साथ कलह क्लेश भी नहीं करना, जुबान कड़वी नहीं करनी, गलत वाक्य नहीं बोलने हैं, गलत कर्म हो जाते हैं गलत वाक्यों से। क्योंकि मन, कर्म, वाणी, वचन से जब इंसान कोई काम करता है तो उसी को आपका अगला जन्म उस पर निर्भर होता है, या आपका भाग्य भी उस पर निर्भर होता है। ये भी याद रखें। आने वाले दिनों में आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, बड़ा महालक्ष्मी योग बनेगा, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। विवाहित जीवन से सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। आने वाले दिनों की शुरुआत अभी से नज़र आ जाएगी, और यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, एंजॉयमेंट बड़ी दुगनी होगी। तो बस उस दिनों के लिए तैयार रहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले बड़े दुखी चल रहे थे बहुत दिनों से, और अब बता दूं कि अब बना है महालक्ष्मी योग। अब आप कर सकते हैं तैयारी अपने नसीब खुलने की। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, आनंद, मनोरंजन, सुख, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम है, पुश करिए उसको। भले आप नौकरी कर रहे हो, एक और काम खोल सकते हो बिना पैसा लगाए। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी आए चोखा, ऐसा काम करना है आपको, जिसमें भले दलाली हो, भले आपकी इंटरनेट से इनकम हो, या भले बोलने चालने से हो, भले काउंसलिंग कंसल्टेशन से हो, लेक्चर हो। तो बस ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको बड़ा लाभ होने जा रहा है। अब आपका माइंड भी साउंड हो जाएगा, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां खत्म, कामकाज में उन्नति से आपके पिता को भी सहयोग मिलेगा। आपका सप्ताह स्वग्रही चंद्रमा से उदित हो रहा है, इस कारण व्यवसाय बढ़ाने में उसमें पैसे की कमी वगैरह नहीं खलेगी आपको। और अब जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस हो रही है, जो आपकी तबीयत को लेकर, या आपके किसी भी कारण से ऐसे माता को कष्ट है, या आपके केसेस विवाद हैं तो उससे रिलेटेड है, तो महामृत्युंजय के जप कीजिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के जप कीजिए। और साथ साथ आप किन्हीं ज़रूरतमंद स्त्रियों की मदद करें, जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी। ये भी समझ लीजिए कि आपको निरंतर महाकाली की आराधना भी बहुत सूट करेगी। और जो तबीयत खराब है उसके लिए D3 वगैरह चेक कराएं।
अपना कि ये तो नहीं कोई प्रॉब्लम कि आपको हड्डियों से रिलेटेड, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इनसे रिलेटेड कोई समस्या है, उसका अवश्य चेक कराएं। फोड़ा फुंसी को अवॉइड मत करें, अवश्य देखें कि क्या समस्या है। विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल रहेंगे, प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, और अगर किसी केस विवाद में फंसे थे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल सकते हैं। कुंभ राशि, साढ़े साथी के आखिरी दौर को लेकर आप चिंतित हैं कि पौने 2 साल और कैसे बीतेंगे। देखिए, दिन महीने साल बीत जाते हैं और हर समय जो आता है वो जाता है, कुछ भी टिकता नहीं है। तो जो अच्छाई है वो होने वाली है। घटित आपके लग्न में आने वाले हैं शुक्र बुध। वाह वाह, क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या ज्ञान होगा, क्या महालक्ष्मी योग होगा, क्या भाग्योदयकारी संदेश आएंगे, क्या प्रॉपर्टी वाहन की चर्चा हो सकती है, क्या दिमाग चलेगा, आपकी तबीयत अच्छी होगी। बस तांता लग गया अच्छाई का तो भूल जाइए अब शनि की बुराइयों को। देखिए, कोई 2 चीज़ें खराब है और 1 चीज़ अच्छी है तो भरा हुआ ग्लास देखना चाहिए, आधा ग्लास नहीं देखना चाहिए। अब एक और बात है कि आपको बेचैनी तो रहेगी सूर्य के कारण, और सूर्य आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी और व्यवसाय है। तो इतना ज़रूर समझें कि कोई कार्य में अगर कोई संकट आता है या तकलीफ आती है तो उसको ओवरकम कीजिए। और अगर विवाहिक जीवन में भी आपको कलह क्लेश लगता है तो थोड़ा चुप रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा संबंध मत रखिए, ये स्थिति दिसंबर के बाद बदलने वाली है। मानसिक आराम के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए, या आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं जिससे आपको चैन मिले। अनावश्यक खर्चों से बचें, केस विवाद से बचें तो अच्छा रहेगा। फालतू में किसी वाद विवाद में न पड़े, और विदेशों की यात्रा भी आपको बहुत ज़्यादा रास नहीं आ सकती, इसलिए उनमें भी हाथ डालने की कोशिश ना करें। जो विद इन इंडिया यात्राएं हैं उनमें आपको लाभ हो सकता है, आगे बढ़ें, और उसमें आपको पैसा भी मिल सकता है। स्थानांतरण की बात भी हो सकती है, आप चाहते हैं कि आप स्थानांतरण करके जाएं तो वो भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए बेस्ट रहता है फिलहाल जो कि राहु आपको जिद्दी बनाकर बैठे हैं, उसके लिए राहु के भी कुछ उपाय करें। आप इन दिनों कुछ शिव जी को जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाया करें और ज़रूरतमंदों की मदद किया करें। मीन राशि, साढ़े साथी के चलते मीन राशि वाले अपने आप को हताश मानने लगे थे कि इतने दिनों में आया पैसा, धन प्राप्ति हुई, मानसिक चैन मिला, और ये चैन आपका और बरकरार रहेगा अगर विदेशों के काम मिल जाएं तो। ये भी समझिए, ऑनलाइन इंटरनेट काम भी विदेश का ही होता है, एमएनसी के काम भी विदेश के होते हैं, लेकिन खर्चों से भी बचना पड़ेगा। ये भी नहीं कि पैसा आया और आपने मनोरंजन पर उड़ा दिया, या आपने प्रेम संबंध पर उड़ा दिया, या आपने विवाहित जीवन के साथी को लेकर और सबको लेकर आप चले गए विदेश, तो उसमें फिर एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो आपको थोड़ा बहुत परेशानी लोन्स वगैरह से रिलेटेड है, तो ना लोन लें ना दें और ना कर्जे बढ़ाएं। ये समय आपसे कहता है कि कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाने की बातें करनी चाहिए। दूसरी बात, आपका कामकाज एकदम से कभी उलट पलट नहीं हो सकता। गुरु की शुभ दृष्टि है, पिता की तबीयत अच्छी रहेगी और माँ की संभालनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बेचने का समय नहीं है, बल्कि ऐसा समय आया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखें, आपको वो फ़ायदा देगी, और विवाहित जीवन से माता पक्ष से भी फ़ायदा होने वाला है। यात्राएं बड़ी शुभ रहेंगी। जिन लोगों को स्थानांतरण करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, शिफ्ट होना है, वो शिफ्ट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के धन लाभ बड़े बड़े होने की भी संभावना है। नौकरी, ऊंचा ओहदा वगैरह मिल सकता है, केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। एग्रेसिव रूप से भाग्य के साथ देने की वजह से धन संपत्ति भी आ सकती है। चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में इतनी कूल है कि आपको 2-2.5 दिन बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, और उस कारण आपको बच्चों से खुशियाँ, उनके विषय में सोचना, उनके आँख ना सारे के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सोमवार तक आप भी देख लीजिए कि क्या व्यवस्थाएं होंगी। मीन राशि वालों, बेस्ट है शिव जी की शरण में जाना, और साथ साथ खूब पानी पिएं, या आप पीली चीज़ों का सेवन करें, या चंदन टीका लगाएं केसर डाल के, या ना हो केसर तो आप हल्दी डाल के भी लगा सकते हैं, गंगा जल मिश्रित। अपने नहाने के पानी में हल्दी थोड़ा सा चुटकी भर डाल सकते हैं, या अन्यथा ऑल्सो अपर बॉडीज़ वगैरह में आप पीले कपड़े पहन सकते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।